हम लोग आए हैं काम्य वन। कुल 12 वन हैं। जमुना जी के पूर्वी तट पर 5 और पश्चिमी तट पर 7। तो हम लोग अभी पश्चिमी तट पर हैं। पश्चिमी तट पर 7 वन हैं। कौन कौन? मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, 4 हो गया। वृंदावन कितना हो गया? 5। और काम्यवन 6 और एक खदिरवन 7। और पूर्वी तट पर महावन, लौहवन, बेलवन, भांडीरवन, भद्रवन। ठीक है। तो हम लोग काम वन में है। काम्य वन, काम का मतलब इच्छा। यहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम लोग काम्य वन में आए हैं। काम्य वन में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। भगवान अलग अलग कल्पों में यहाँ अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे आने का अवसर मिला। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आप सब स्नान किए थे। उस कुंड का नाम था विमल कुंड। और ये जो काम्य वन है, तो ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि अलग अलग कल्पों में भगवान अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं। हर कल्प में भगवान कृष्ण एक बार अवतार लेते हैं। कल्प मतलब जानते हैं? कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब क्या है? 4 युगों का चक्र 1000 बार जब बीत जाए तो उसको कहते हैं आधा दिन। 2000 चक्र एक दिन। 2 कल्प का ब्रह्मा जी का 24 घंटे एक दिन। तो एक कल्प में भगवान 2 कल्प में एक बार अवतार लेते हैं। तो किसी कल्प में भगवान वृंदावन में लीला करते हैं और किसी कल्प में काम्य वन में। यहाँ भी भगवान लीला करते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ बताया गया है ना कि तो कभी कभी इधर ज़्यादा, जैसे नंदगांव में इस बार जो भगवान आए थे तो ज़्यादा टाइम नंदगांव और वृंदावन से ज़्यादा लीलाएं किए थे। और किसी कल्प में भगवान यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं उसको, हेडक्वार्टर, भगवान का हेडक्वार्टर यहाँ बना काम्य वन में, यहाँ से लीला की। तो अभी आप जो सबसे पहले हम लोग गए थे विमल कुंड में स्नान किए।
तो विमल कुंड की कथा है जो भविष्य पुराण में बताया गया है ना, और गर्ग संहिता। तो उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय जब उनकी लीला चल रही थी, तो एक सिंधु देश में चंपक नगरी थी। सिंधु देश कहाँ है? पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान की लीला है। सिंधु देश में चंपक नगरी जगह का नाम था, वहाँ का राजा थे है ना, उनका नाम था विमल। क्या नाम था? राजा विमल। तो उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि से उन्होंने बहुत निवेदन किया कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे संतान हो। याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से उनको 16,000 कन्याओं की प्राप्ति हुई। कितनी? 16,000 कन्याएं। और गर्ग संहिता में बताया गया कि ये जितनी 16,000 कन्याएं थी, ये पिछले जन्म में त्रेता युग में अयोध्या में इनका जन्म था। और अयोध्या में जब इनका जन्म हुआ था, भगवान राम की लीला चल रही थी, तो इनका भगवान राम से बहुत ही प्रेम भक्ति हो गया, और मन में इन्होंने भगवान राम को अपने पति रूप में प्राप्त करने की कामना की। लेकिन उस समय भगवान राम ने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया था, इसलिए उस समय इनकी इच्छा पूरी नहीं। भगवान राम ने इनको मन में ही वरदान दिया कि द्वापर युग में कृष्ण बनूंगा जब, तो उस समय आप सबकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। आप लोग गोपी बनेंगी। कहाँ? कामयवन में। तो इसलिए वही जो अयोध्या की जो कन्याएं हैं, वो सिंधु नगरी में राजा विमल की 16,000 कन्याओं के रूप में जन्म लिया। तो जब उनका जन्म हो गया और उनका समय आया कि भाई अब आप लोग अपने अपने पति का चुनाव करो, किससे विवाह करना है आप लोगों को। तो उस समय पति के पिताजी को चिंता हुई राजा विमल को कि 16,000 कन्याएं, इनका विवाह किससे किया जाए। याज्ञवल्क्य ऋषि से उन्होंने पूछा, तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनको बताया कि इनका विवाह कृष्ण से होना चाहिए। कृष्ण अवतार लिए हैं, लीला कर रहे हैं ब्रज में। तो राजा विमल को भेजे कि आप जाइए, उनसे आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया कि इन कन्याओं के पति बनने के योग्य केवल एक ही व्यक्ति है पूरी पृथ्वी में, वो है भगवान कृष्ण। क्योंकि राजा विमल की जितनी कन्याएं थीं वो दिव्य गुणों से युक्त थी और बहुत सुंदर थी। उनके समान कोई वर था नहीं उनके लिए उपयुक्त इस पूरी पृथ्वी में। केवल कृष्ण ही थे उनके बराबरी कर सकते थे, मैच कर सकते थे उनके लेवल से। तो फिर यहाँ पे राजा विमल आए, भगवान कृष्ण से मिले। कामयवन में ही भगवान कृष्ण गोचारण कर रहे थे। राजा विमल से भेंट हुई। महाराज विमल भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए, और फिर उन्होंने प्रपोजल दिया कि मेरी 16,000 कन्याओं को आप स्वीकार करो। भगवान कृष्ण तैयार हो गए। और इसी कामयवन में भगवान कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं के साथ रासलीला संपन्न किया। हरि बोल। और उन राजकुमारियों की बहुत कालों से पिछले जन्मों की इच्छाओं को पूर्ण किया।
और जब रासलीला हो रही थी तो जितनी 16,000 कन्याएं थीं उन सब इतनी आनंद में प्रसन्न हो गई, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्हीं आंखों से एक कुंड बना जिसका नाम है विमल कुंड, आंखों के आंसू से, जिसमें आप लोग स्नान किए हैं। कितने लोग स्नान किए? वेरी गुड। स्नान करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तो विमल कुंड कैसे बना? आंसुओं से, प्रेम अश्रु, आंसू नहीं क्या, प्रेम अश्रु से, आनंद अश्रु, प्रेम आनंद के आंसू। किसके आंसू थे? प्रेमानंद के। किसके? राजा विमल की पुत्रियों के, जो रासलीला में नृत्य कर रही थी। जी कितना आंसू आया होगा। कुंड बन गया है, 16,000 लोगों का आंसू था। तो ये यहाँ की लीला है ना। और चैतन्य महाप्रभु जी भी काम्यवन में आए थे 1515 ईस्वी में। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन ब्रजमंडल यात्रा किए, 12 वनों में यात्रा किए भगवान चैतन्य। 1515 में 200 लीला स्थलियों को भ्रमण किया चैतन्य महाप्रभु ने। However, the importance of Vrindavan was revealed to the world when Lord Chaitanya spent more than 1 month engaged in bhajan in Vrindavan. In each day took darshan of such places as Kalia Ghat, Seva Kunj, Imli Talat, Chayan Ghat, Kesi Ghat. तो चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर विजिट किए थे। और अभी जहाँ बैठे हैं इस जगह का नाम है भोजन थाली। क्या? भोजन थाली। यहाँ के बारे में भी लीला है, वो मैं आपको बताऊंगा। करें कि दिस इज द साइट ऑफ द फेमस भोजन थाली वेयर श्री कृष्णा एंजॉयड ए ग्रेट फीस्ट विथ हिज काउहर्ड बॉयफ्रेंड्स। ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने महान भोज ना, भोज का आयोजन होता है ना, खाना पीना है, लंच, कुछ व्यवस्था है लंच उंच का यहाँ। अब तो लंच का टाइम हो गया, डिनर, खाने पीने की व्यवस्था है अभी नहीं है। अरे फिर फायदा क्यों आने का? कम से कम जलेबी उलेबी ला के खिला दो भक्तों को। यहाँ खाने की महिमा है ना। हम लोग जब भी आते हैं तो यहाँ पे कुछ खाना पीना तो होना चाहिए, होता ही है ना। तो मार्केट है, वहाँ से जलेबी उलेबी कुछ मंगाइए, लड्डू पेड़ा, है ना, और खिलाइए पिलाइए, तब तो भोजन थाली आने का मतलब है। नहीं तो फिर क्या, सूखा सूखा भोजन थाली। तो भगवान अपने सखाओं के साथ, तो हम लोग सखा ही हैं भगवान के तरफ देखा जाए तो, है कि नहीं। सखाओं के साथ भगवान पूरा खाना पीना का आनंद लेते थे, है कि नहीं। बोरिंग लाइफ थोड़े था भगवान का। तो बहुत आनंद लिया भगवान ने, यहाँ खूब छक के खाते थे सब प्रेम में। द वर्ड भोजन मीन्स फूड और समटाइम टेकिंग फूड, एंड द वर्ड थाली मीन्स प्लेट। At this spot, one can clearly see on the floor the impression of the thali and katori used by Krishna and his friends when they all sat down together and took their lunch. तो आज भी वहाँ जो एक जगह है, अंदर आप गए होंगे, देखे होंगे, नहीं तो जाके देख सकते हैं कि आज भी पत्थर पर थाली
और कटोरी, कटोरी जानते हैं ना, जिसमें सब्जी रखा जाता है ना। कटोरी और थाली का चिन्ह बना हुआ है पत्थर पे, भगवान कृष्ण के समय से, द्वापर के युग से अभी तक, है ना। हम लोग तो म्यूजियम बनाते नहीं, भगवान सोचे पता नहीं ये लोग बाद में बनाएंगे नहीं म्यूजियम, भगवान अपना म्यूजियम बना के गए, पत्थर उथर पे अंकित उंकित कर दिए कि यहाँ पे मैंने ये लीला किया, यहाँ ये लीला किया। तो पत्थर पे निशान बने हुए हैं, थाली के निशान। और इससे पता चलता है कि यहाँ भगवान ने भोजन किया है। अब बता रहे हैं कि नियर बाई द स्पॉट वेयर बलराम स्पिल्ड हिज कंडेंस्ड मिल्क और क्षीर which ran down across the floor and created a kunda that became known as क्षीर सागर। और दूसरा, तो जो बगल में कुंड है एक, आपने देखा होगा पानी का, तो बलराम जी भोजन करते करते अपना खीर ऐसे लुढ़का दिए और उस नीचे गड्ढे में चला गया, वहाँ कुंड बन गया, क्षीर सागर उसको बोलते हैं, है ना, क्षीर सागर। तो क्षीर सागर में आचमन कर सकते हैं, है ना। किया आप लोगों ने, कितने लोगों ने किया? वेरी गुड। क्षीर सागर भी आपको घुमा दिया हमने। क्षीर सागर के तट पे देवता लोग जाते हैं कब? जब कोई असुर आतंक बढ़ाता, आतंकवाद बढ़ता है, हैं? हम लोग पहले ही आ गए हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। A white line can be seen that marks the place where Balram's condensed milk was। आप देखेंगे वहाँ पे एक सफ़ेद रंग की लाइन बनी हुई अभी भी, जो उस समय तक के, जिससे पता चलता है कि इसी से खीर गिराया था बलराम ने। वो खीर के जगह पे सफ़ेद लाइन हो गया अभी। One can also see Krishna's special sitting place known as Simhasan and the Bhojan Thali, which is a rock with a hollow center that makes a sound like a bell when struck. Some of the cowherd boys were expert in playing tunes on these musical rocks. The word bhajan means singing and playing musical instruments, and sila means rock. भजन शिला भी है वहाँ पर, उस पर बजाते थे ऐसे ताल, मृदंग के बिना आप कीर्तन कर सकते हैं। वो पत्थर से ही मृदंग का काम चलाते थे भगवान के सखा लोग, है ना। ऐसे पत्थर है यहाँ, भजनी शिला बोलते हैं उसको। क्या? भजनी शिला या भजनी शिला, दोनों। भजनी से भजन, टिन 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 टिन, हरे कृष्ण तो आवाज भी ऐसे ही आएगा ना, ताल निकाल सकते हैं। यहीं पे बगल में बता रहे, सिचुएटेड नियर बाई ऑन ए स्मॉल हिल बिहाइंड भोजन थाली। भोजन थाली के पीछे ही एक पहाड़ है, कहीं दिख रहा है पहाड़ है? हाँ इधर है ना, इधर है या इधर? इधर है ना। उसी पहाड़ पर बता रहे हैं कि परशुराम जी की तपस्या स्थली, जहाँ पे बताया था कि यहीं से भगवान परशुराम जो हैं तपस्या किए थे। ये भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म वृंदावन में ही हुआ था, है ना, एट द विलेज ऑफ रेणुका ग्राम ऑन द बैंक ऑफ द यमुना नियर आगरा। आगरा के बगल में एक रेणुका ग्राम है, वहीं पे जन्म हुआ था। और वहीं पे जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। यहाँ पे बहुत सारे कुंड थे इस भोजन थाली के चारों तरफ पहले, जो कि अभी पहले थे, अब धीरे धीरे वो सब लुप्त हो गए हैं। बहुत सारे कुंड, नरसिंहा कुंड, प्रहलाद कुंड, मत्स्य कुंड, गोविंद कुंड, गोपाल कुंड, शांतनु कुंड, अवंतिका कुंड, हरिद्वार कुंड, गुप्त गंगा, ये सारे कुंड थे यहाँ, जो अभी क्या है, अप्रकट हो गए, लुप्त हो गए हैं। तो ये आपको बता दिया भोजन थाली।
विमल कुंड और भोजन थाली 2 जगह बता दिया है। और यहीं पर एक भीमासुर की गुफा भी है, कामेश्वर महादेव का भी मंदिर है यहाँ, है ना। बहुत सारी जगह है, समय कम है तो इसलिए सब कुछ तो नहीं बता पाएंगे आपको। और यहाँ पर आप जानते हैं, महाभारत पढ़े होंगे तो महाभारत में पांडवों को है? क्या हुआ? हाँ ठीक है। तो पांडव लोग वनवास में गए थे कितने साल? 12 साल, 1 साल अज्ञातवास ना, 13। तो उस दौरान पांडव लोग ब्रज में भी आए थे और यहाँ पर आकर निवास किए थे। वो जगह अभी भी है, पंच पांडव। जब कामेश्वर महादेव जी का मंदिर, उसी के बगल में ही पंच पांडव का मंदिर है। कामेश्वर महादेव मंदिर है। कामेश्वर महादेव इज वन ऑफ द 4 फेमस दिग्पाल deities that were established by King Vajranath to give protection to the holy धाम। तो भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। तो पांडव जब चले गए, युधिष्ठिर महाराज भगवत धाम चले गए, तो उन्होंने दिल्ली का राजा बनाया परीक्षित को, और मथुरा का राजा बनाया वज्रनाभ को। और वज्रनाभ ने जो है वो भगवान सांडिल्य ऋषि के कहने पर ब्रज, ये भगवान के जाने के बाद पूरा ब्रज मंडल लुप्त हो गया, ढक गया था, जंगल हो गया। क्या हो गया था? जंगल, क्योंकि भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए और जाने के बाद इसको पूरा जंगल बना दिया, घनघोर भयानक जंगल। जैसे आज तो था और अगले दिन सुबह उठे तो देखा पूरा जंगल ही जंगल है, ऐसा हुआ था। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है। तो जंगल राजा बन गए और पूरा उनका राज्य में चारों तरफ जंगल ही जंगल था, क्या करेंगे? तो वज्रनाभ चिंतित हो गए, तो शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। तो शांडिल्य ऋषि ने क्या किया, कहा कि देखो भगवान जब तक थे तब तक यहाँ ब्रज दिख रहा था, अब ब्रज लुप्त हो गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरियल बनाना पड़ेगा। तो भगवान ने जहाँ जहाँ जो जो लीलाएं की, वहाँ वहाँ गांव बसाओ, वहाँ वहाँ कुंड बनवाओ और भगवान के विग्रहों की स्थापना करो। तो वज्रनाभ ने ब्रज को बसाया, है ना। तो आज जो भी ब्रज के स्थान देख रहे हैं, जो भी गांव, तो भगवान ने जहाँ पे जो जो लीलाएं की, उन लीलाओं के आधार पे गांवों के नाम रखे गए। जितने गांव आपको दिखेंगे, ये सब गांव किसने बसाए? वज्रनाभ ने। बाहर से लोगों को लाके बसाया, क्योंकि यहाँ के तो ढक गए थे ना सारे निवास। तो ये जो बसाया यहाँ पर, और वहाँ पे जो जो गांव हैं उनका नाम वैसे भगवान की लीलाओं के नाम पर रखा गया। और मंदिरों के तो 4 महादेव की स्थापना की इस पूरे ब्रज की रक्षा के लिए वज्रनाभ ने। 4 महादेव, है ना। भूतेश्वर महादेव मथुरा में, चकलेश्वर महादेव गोवर्धन में, और गोपेश्वर महादेव वृंदावन में, और कामेश्वर महादेव कामेवन में। ये 4 महादेव याद रहेगा। तो ये कामेश्वर महादेव है जो किसके द्वारा स्थापित है? वज्रनाभ के द्वारा। 5000 साल पुराने शिवलिंग है ये। आप जाके दर्शन करना यहाँ से जाने के बाद, और उनसे प्रार्थना करना क्या? कृष्ण प्रेम प्रदान करें। तो यहाँ के दिक्पाल हैं, दिक्पाल मतलब यहाँ की रक्षा करने वाले। उनकी परमिशन के बिना एंट्री नहीं मिलेगी आपको, है। वो एंट्री पास देते हैं, तभी आप लोग घुस गए बिना परमिशन के, कोई बात नहीं, यहीं से प्रार्थना कर लीजिए कि हम आ गए हैं तो अब एंट्री पास दे ही दीजिए।
तो ये उसके बगल में ही पंच पांडव मंदिर है। कामेश्वर महादेव के बगल में ही पंच पांडव मंदिर है, जो कि 5 पांडवों के लिए समर्पित है। इसको धर्मराज मंदिर भी बोलते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज का ही नाम है, धर्मराज, है ना। तो यहाँ के लोकल पंडित लोग बताते हैं कि यही वो स्थान था जहाँ पे पांडव वनवास के समय जब काम्य वन में आए थे तो वहीं पे निवास किए थे, कामेश्वर महादेव के मंदिर के बगल में ही, है। और यहीं पर उन्होंने अपना वनवास का समय बिताया था, काफ़ी समय यहाँ बिताया था। वहीं पे बगल में धर्मकूप है। क्या है? धर्मकूप। और धर्मकूप जो है उसी के बगल में धर्म कुंड भी है ना। धर्म कुंड बगल में ही है। बताते हैं कि धर्म कुंड जो था वो स्थान था उसको पंच पांडव कुंड भी बोलते हैं। काम्य वन में ही वो लीला हुई थी। आप जानते यक्ष वाली लीला सुने हैं ना? यक्ष वाली लीला कि प्यास लगी थी, पानी नहीं था दूर दूर तक, तो एक कुंड दिखा, लेकिन वहाँ गए जब पानी लेने तो क्या हुआ, वहाँ पे एक यक्ष रहता था। फिर उसने बोले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। भीम ने नहीं दिया, लड़ बैठे उससे, पानी पिए बिना परमिशन के, वो मर गए। फिर अर्जुन आए, वो भी लड़ाई कर दिए, परमिशन नहीं लिए, मर गए। नकुल भी मर गए, सहदेव भी मर गए, है ना। फिर लास्ट में युधिष्ठिर जी आए। युधिष्ठिर जी ने परमिशन लिया, इसलिए परमिशन लेके काम करने का है। तो युधिष्ठिर ने बोला ठीक है क्या, तो उसने बोला क्या करना पड़ेगा? बोले 100 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे तब पानी पी सकते हो। बोले पूछिए। तो यक्ष ने प्रश्न पूछा, है? तो पहला प्रश्न पूछा कि हु रेजेज द सन? बोले ब्रह्म। व्हाट इज द हेवियर देन द अर्थ? धरती से भी भारी क्या है? बोले माँ। बोले आकाश से भी ऊंचा क्या है? बोले पिता, है ना। बोले पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। हवा से भी ज्यादा तेज चलने वाला चीज क्या है? बोले मन। पृथ्वी पर जितनी घासों की संख्या उससे भी ज्यादा संख्या किस चीज की है? हैं? बोले इच्छाओं की, हैं? सबसे उत्तम कोटि का धर्म क्या है? बोले दया। क्या? दया, दूसरे पे दया करना सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा सहनशीलता क्या है? बोले जीवन के द्वंद्व को सहन करना, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, इसको सहन करना सबसे बड़ी सहनशीलता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? बोलो, नहीं तो पानी नहीं पी पाओगे। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन। सबसे बड़ा रोग क्या है? बोलो युधिष्ठिर, सबसे बड़ा रोग क्या है? बोले लोभ। वेरी गुड। है संत कौन है? बोलो, जो सबकी कल्याण के लिए कार्य करता है वही संत है। वेरी गुड। कौन है जो संत नहीं है? बोले
जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता वो संत नहीं है। खुश सुखी कौन है? उत्तर दो। बोले जिसके सिर पर कोई लोन नहीं है। और जो विदेश में नहीं रहता, मतलब अपने गांव में ही रहता है, घर पे अपने फैमिली के साथ। और तीसरा बोले सुखी वो है जो खाना अच्छे से जिसका पच जाता हो, तभी तो खाता है और आनंद से पचा भी लेता है खुशी खुशी। नहीं तो खाना डाइजेशन सिस्टम जिसका स्ट्रांग नहीं है, वो खाना रहेगा तो मन में सोच के मैं तो खा नहीं सकता, क्या करूं मैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, इसका खाना नहीं पचता है। तो तीन चीज बताया, विदेश में नहीं रहने का, लोन नहीं लेने का, और डाइजेशन स्ट्रांग रखने का। युधिष्ठिर महाराज बोले हैं, हाँ तीन चीज याद रखिए तब आप सुखी रह पाओगे। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है युधिष्ठिर? हैं? बोले सबसे बड़ा आश्चर्य है कि रोज देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, फिर भी एक इंसान सोचता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। बहुत बढ़िया युधिष्ठिर, सही उत्तर। जीवन का सत्य रास्ता मार्ग क्या है? बोले जो वो मार्ग जिस पे महाभागवत भक्त चलते हैं वही सबसे ऊंचा मार्ग है, सही मार्ग है। महाजनो ये न तथा सपंथा। वेरी गुड। एक और प्रश्न है युधिष्ठिर, कौन सा ऐसा समाचार है जो सुनना चाहिए, बाकी और कोई समाचार नहीं सुनना चाहिए, केवल एक समाचार सुनना चाहिए है? बोले केवल एक समाचार सुनना, यही सुनो कि कैसे काल सबको नष्ट कर रहा है, खा रहा है, काल के गाल में समा रहे हैं लोग। एक ही न्यूज सुनो कि कैसे आज काल के गाल में कितने लोग समा गए। बोले वेरी गुड, अब तुम पानी पी सकते हो। तो ये लीला भी कहाँ हुई? काम्यवन में हुई है। आप लोग सब जानते हो, हैं? वेरी गुड। और यहाँ पर दुर्वासा मुनि आए थे, आप जानते हैं अक्षय पात्र वाली लीला यही हुई थी। दुर्योधन के पास पहले गए, उसने तो खूब खिलाया, फिस्ट हैं, संतुष्ट कर दिया। फिर दुर्वासा मुनि बहुत खुश हुए, बोले दुर्योधन मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सेवा से, वरदान मांगो वत्स। बोला वरदान तो यही मांगना चाहता हूँ कि आपने हमें सेवा का अवसर दिया, कृपा करके हमारे भाई लोग बड़े दुखी हैं वन में, तो थोड़ा उनको भी आशीर्वाद देते जाइए, सेवा का अवसर दे दीजिए। तो दुर्योधन जानते कि उनके पास कुछ जंगल में तो है नहीं, खिला नहीं पाएंगे ठीक से, दुर्वासा मुनि गुस्सा हो जाएंगे, श्राप दे देंगे, बस मेरा काम खत्म, मरूर जाएंगे ये लोग तो हमारा राज्य हो जाएगा। दिमाग लगाया था उसने, है ना। दुर्वासा मुनि बोले हाँ मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। दुर्वासा मुनि फिर मेरठ से कहाँ आ गए? यहाँ काम्यवन में आ गए। यहाँ आए तो बोले मैं बहुत भूख लगी है, और अकेले नहीं है, 10,000 शिष्य थे। आपका तो 60 लोगों के कैंप में हालत खराब है, खिलाने पिलाने है कि नहीं। सोचिए 10,000 एक साथ कैंप आ जाए राधा स्वामी महाराज के जैसा, है कितना बड़ा टेंट प्रसाद के लगाना पड़ रहा है कि नहीं, सोचो। तो 10,000 लोगों का खाना बनाइए। तो द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, क्या था? अक्षय पात्र, मतलब जितना लोग चाहे उतना खाना बना सकता है, उसमें से निकल जाए। बोले निकालो खाना, वो निकाल देता था।
कितना भी प्लेट, एक अक्षय पात्र जयभवन प्रभु के पास होना चाहिए, है कैंप के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मैं भी, हम लोग माता द्रौपदी से कुछ प्रार्थना करें तो, लेकिन उसका एक नियम था कि सबसे लास्ट में द्रौपदी खाएगी। एक बार द्रौपदी खा लेगी तो फिर एक प्लेट भी नहीं निकलेगा। हाँ, इसलिए द्रौपदी माता सबसे लास्ट में खाती थी, है ना। तो दुर्वासा जी से तब आए जब द्रौपदी खा चुकी थी। दुर्योधन ने उसी टाइम अनुसार भेजा था ताकि लेट पहुंचे ये, है ना। तो बोले प्रसाद तैयार करो, मैं स्नान करके आता हूं। कहीं किए होंगे विमल कुंड में स्नान, गए स्नान करने। अब इधर चिंता कहाँ से, अब प्रसाद 10,000 नहीं, गुस्सा हो गया तो शराब दे देंगे, खत्म। टेंशन, सब टेंशन 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 टेंशन, बहुत टेंशन है। तो द्रौपदी बहुत रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे केशव, हे कृष्ण, हे केशव रक्षा करो। तुरंत कृष्ण पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए। कृष्ण आए, बोले द्रौपदी बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी बोली ये लो, हम 10,000 प्लेट के लिए परेशान है, एक प्लेट और बढ़ा दिया। बोले क्या हुआ, भूख लगी है। फ्रेंडली रिलेशन था द्रौपदी माता के साथ भगवान का। भूख लगी है, बोली केशव, और रोने लगी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत बड़ी समस्या में हो गई हूँ। भूख लगी है, सब समस्या बाद में सुनेंगे, पहले कुछ खिलाओ। भगवान मजाकिया है ना। विनोद करूँ के लिए क्या समस्या, ऐसे चुटकी का चीज है समस्या भगवान के लिए, है ना। खिलाओ, कुछ खिलाओ। है खाने पीने का यहाँ भी जगह है ये, है कि नहीं। हाँ देखो सब खा ही रहे हैं, जहाँ जाओ वहाँ खा रहे हैं। भगवान भी यहाँ बोले खिलाओ, कुछ खिलाओ। कुछ नहीं है केशव। मैंने ये एक बार ड्रामा में रोल किया था द्रौपदी का। आप लोगों की तरह जब आईएफ में था, भक्तों ने मेरे को द्रौपदी बना दिया था। और जब द्रौपदी का ऐसा ड्रामा किया, ऐसा रोल किया था ड्रामा का, सब लोग रो रहे थे। द्रौपदी के जब प्रार्थना करने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा, ऐसा प्रार्थना किया कि मतलब ड्रामा के बाद सब लोग बोले, हमें लगा कि सही में आप है ना। फिर कई भक्त रो रहे थे, बोले हम तो रोने लगे कहीं पे। तो भगवान बोले कुछ नहीं, कुछ ऐसा कैसे होता, कुछ कुछ तो होगा, थोड़ा लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, बर्तन लाओ, इधर अक्षय पात्र लाओ। उन्होंने खुद देखा, देखो है ना, एक कोने में एक दाना चावल कैसे अटका हुआ था, कहीं नहीं छूट जाता है खाने के बाद। तो ये है ना कितना मतलब पावरफुल चीज है ये, है प्रेम से मिल रहा है मेरे को खाने को। और भगवान ने उसको डाला, पेट भर गया। उन्होंने डकार मारा, बस हो गया। लेकिन केशव 10,000 शिष्य आए हैं दुर्वासा जी के, उनका क्या होगा। अरे आप टेंशन मत लो। भीम भैया बोलो वासुदेव। आप जाओ दुर्वासा ऋषि को बुला के लाओ शिष्यों के साथ। लेकिन वासुदेव हमारे पास भोजन कहाँ है। अरे बड़े भ्राता, आप बुला के लाइए तो। और उधर जैसे ही भगवान ने खाए डकारे, उधर दुर्वासा मुनि का पेट ऐसे फूल गया, सारे 10,000 ऐसे पेट फुल हो गए, एकदम डकार आने लगे। क्या बोली क्या हो गया, हम पेट कैसे भर गया हमारा।
10,000 प्लेट बना के प्रसाद रखा होगा, सब बर्बाद हो जाएगा, बहुत पिटाई हो सकती है। तभी भीम आवाज लगेगा, दुर्वासा मुनि कहाँ है आप, भागो भागो, भीम आ रहा है। अगर उसको मना कर दिए तो फिर बहुत गुस्सा भी हो जाएगा वो। नहीं नहीं चलो, सारे दुर्वासा जी भागे, उसी से भी उधर से ही पतले रास्ते से निकल गए। अरे ऋषि कहाँ जा रहे, चलिए प्रसाद तैयार। नहीं नहीं हम लोग नहीं, हम बहुत जल्दीबाजी, हमको जाना है ना, टाइम हो गया, लेट हो रहा है, हमें जाना है, वृंदावन पहुंचना है। भीम लौट गए, केशव पता नहीं क्या, वो लोग आए ही नहीं, सब भाग गए। हमें तो बुला रहा था लेकिन बोले नहीं हम नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं। कृष्ण बोले तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये लीला भी कामवन में हुआ था। बहुत सुंदर लीला है ना, अक्षय पात्र है ना। और रामेश्वर सेतु बंध, जसोदा कुंड, विमल कुंड के से सामने एक रोड जा रहा था, कच्चा रास्ता जा रहा था, बिल्कुल सामने, वहाँ आगे यशोदा कुंड आता है, वहाँ पे जसोदा माई का जन्म, जसोदा माई के माँ का घर था वहाँ, मतलब मामा गांव, जसोदा जी का मामा गांव है ना। तो वहाँ पे, और उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो सेतुबंध रामेश्वर है ना। तो उसकी लीला ये है कि एक दिन भगवान कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पर आनंद ले रहे थे। उसी समय कुछ बंदरों का झुंड वहाँ आ गया जंगल में, और उस समय गर्मी का दिन था। तो बंदर लोग जो है वो अपने को ठंडक पहुंचाने के लिए उस पेड़ पे चढ़ के उसी सरोवर में कूदने लगे, जल में। और जब बंदर ऐसे कूद रहे थे तो कृष्णा को याद आ गया, क्या ललिता सखी को याद आया, क्या भगवान राम की सेतुबंध लीला। उन्होंने विशाखा सखी को कहा कि एक बार रावण ने सीता का अपहरण किया और उनको लेकर चला गया था लंका, तो बंदरों ने समुद्र पर पुल बनाया था बड़े बड़े पत्थरों से, भगवान राम के आदेश पर। और वो पत्थर तो पानी पे तैरते थे, और फिर भगवान राम अपनी सेना के साथ उस पुल पर चढ़कर पार करके लंका पहुंच गए थे। तो ललिता और विशाखा इस लीला को स्मरण कर रही थी, राम लीला का। इस लीला को सुनकर कृष्णा वहां पे अचानक से आ गए, बोले वही तो मैं राम हूं, है ना। और मैंने ही तो पिछले जन्म में रामलीला किया था, अयोध्या में जन्म लिया था, दशरथ महाराज का पुत्र था, हैं, मैंने ही तो पुल बनवाया था। गोपी हंसने लगे तुमने बनवाया था, अपना शकल तो देखो। हैं, तुम लोग ऐसा ऐसा लग रहा है मैं नहीं बनाया, मैं नहीं बना सकता पुल। तो ललिता जी बोली, कृष्णा बोस्टिंग वर्ड्स, ललिता इन्फॉर्म कृष्णा दैट इफ, ललिता से कहा अगर तुम सही में भगवान राम के अवतार हो तो इन बंदरों की सहायता से फिर से पुल बनाओ। और पानी पे पत्थर तैरने चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे कि तुम वास्तव में भगवान राम हो, नहीं तो नहीं मानने वाले हम लोग। प्रूफ चाहिए हमको, एविडेंस। सुंदर गोपाल पूर्वक कहने से नहीं मानते हम लोग, कितना भी डिवाइस ले लो। चैलेंज स्वीकार, गोपियों का चैलेंज स्वीकार कर लिया, सारे बंदरों को आदेश दिया गया है? और भगवान कृष्ण ने तुरंत बंदरों की टोली बुलाई और बड़े बड़े पत्थर पता नहीं कहाँ से लेके आ गए और टच करते गए, है ना, ऐसे टच करते थे कृष्ण,
अपने चरण से, हाथ से नहीं, कैसे, चरण से, और उसे फेंक देते थे बंदर लोग और वो तैरने लगता था। और इस प्रकार से पुल तैयार हो गया। इस जबरदस्त ऐसा चमत्कारिक दृश्य देखकर गोपियों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये वही कृष्ण ही है, राम ही हैं जो कृष्ण के रूप में आए हैं। और फिर उस पुल का नाम दिया गया रामेश्वर सेतु बंध। तो आप लोग रामेश्वरम जाने की जरूरत, यहाँ पे काम एवं आ गए, आपको रामेश्वरम का फल मिल गया। और उसी को लंका कुंड भी बोला जाता है। वहाँ पे जो जगह है आज भी पत्थर रखे हुए वहाँ पे, आप लाइन में आप देखोगे ऐसे पत्थर रखे हुए। अभी तो जंगल पूरा हो गया है ना, इसलिए जाने में थोड़ा बहुत घूम के ऐसे अंधेरे में नहीं जा सकते, नहीं तो अभी भी वो पत्थर एकदम वहाँ ऐसे रखे हुए हैं जैसे पुल बनाया गया हो, तब से द्वापर युग से अभी तक है ना। मैं एक बार गया था वहाँ। तो इस प्रकार से रामेश्वर सेतु बंध की लीला यहाँ पे भगवान ने किया। और यहाँ पे गया कुंड भी है, गया धाम भी है, यहाँ पे पिंड दान कर सकते हैं। आपको गया जाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, जगदीश शाम को मत बताइएगा। This sacred kunda is situated on the outskirts of Kama town and is one of the famous kunda of Kameon and considered to be the original Gaya or Adi Gaya, with its expansion situated in Bihar state, where Hindus traditionally offer pinda once a year to their departed forefathers. तो नंद महाराज जो थे वो गया कुंड पे आते थे यहाँ पिंड दान करने के लिए अपने पूर्वजों को, है ना। और बहुत सारे ब्रजवासी आज भी वहाँ पिंडदान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कुंड हैं जो अब दिखाई नहीं देते हैं, है ना। गया कुंड, वहाँ पे प्रयाग कुंड है, काशी कुंड है, पुष्कर कुंड है, गोमती कुंड है, मन कुंड है, बलभद्र कुंड है, नारद कुंड है, द्वारका कुंड है। ये सारे अलग अलग तीर्थों के प्रतिनिधि वहाँ पे विराजमान हैं। सोचो कामेवन में सारे तीर्थ हैं यहाँ पर। आप कामेवन आ गए तो सारे तीर्थ यहाँ पे आप आ गए, मान के चलिए। यहाँ पे सुरभि कुंड है ना, सुरभि कुंड, जहाँ प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी जो हैं वो यहाँ पे भजन किए, है ना, उनका भजन कुटीर है यहाँ पर। और बेमासुर की गुफा है। बेमासुर आप जानते हैं, राजा थे, एक राजा थे भीमरथ, राजा भीमरथ, उनको श्राप मिल गया है ना, ऋषि का, सांडिल ऋषि का श्राप मिल गया, और श्राप मिलने के कारण वो बन गए राक्षस। कौन सा राक्षस? बेमासुर, है ना। और वो बेमासुर क्या करता था, भगवान के कृष्ण के सखाओं को किडनैप कर करके कंस ने उसको भेजा यहाँ, कृष्ण सखाओं को किडनैप करके और यहाँ पे लाके गुफा के अंदर बंद करके, पहाड़ है यहीं पे बगल में, उस गुफा, आप तो नहीं जा सकते, रात हो गया, गुफा में ले जाके डाल के और पत्थर से बंद कर देता था। कृष्ण को शुरू में पता तो नहीं, तो बाद में पता लगा, रही ये तो मेरे सखा का रूप धारण किया लेकिन है तो दुष्ट। तो उसके साथ युद्ध किया भगवान ने। आज भी उस पहाड़ पे युद्ध करते करते भगवान के जो गले में माला थी, वैजयंती माला, वो टूट के गिर गई। वो माला के चिन्ह है पत्थर पे, और भगवान के पैर और पंजों के दोनों के निशान है, जो बेमासुर से लड़ते हुए, है ना, ऐसे बनते ना, ऐसे लड़ रहे थे तो ऐसे निशान बने हुए, चरण चिन्ह भगवान के और पंजों के निशान ऐसे बने हुए हैं वहाँ पर पहाड़। बेमासुर की गुफा, वो गुफा आज भी हम लोग एक बार, कई बार जा चुके हैं, गुफा के अंदर बैठ के हम लोग कीर्तन भी कर सकते हैं। तो ये बेमासुर की गुफा यहाँ है। और चरण पहाड़ी, बलराम जी के चरण चिन्ह भी हैं, एक पत्थर पर बने हुए हैं, है ना। तो ये सारे यहाँ के कामवन के तीर्थ स्थल, है ना। और बाकी यहाँ पे 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में षड गोस्वामी ने अलग अलग मंदिर बनाए। मदन मोहन जी के मंदिर वृंदावन में, गोपीनाथ, गोविंद जी, है ना, सारे दामोदर, राधा दामोदर, राधा विनोद जी, सब मंदिर बनाए, बड़े बड़े मंदिर थे, है ना।
तो एक दिन औरंगजेब राजा था उस समय, आगरा में उसका किला था। वो अपने किला पे चढ़ा और दूर से देखा कि आकाश में बहुत सारे तारे थे, लेकिन एक तारा बहुत बड़ा था। बोले ये इतना बड़ा तारा क्या है, मंत्री बताओ। तो मंत्री बोला महाराज ये तारा नहीं है। फिर क्या है? बोले ये हिंदुओं का, काफिरों का, मूर्ति पूजकों का देवालय है, और उसके ऊपर एक घी का लैंप जलता है, दीपक जला जाता है, वही दीपक है महाराज। इतना ऊंचा काफिरों का मंदिर, इतना ऊंचा। आक्रमण, कल हम कुछ करेंगे, इस मंदिर को तोड़ना है मेरे को। 7 मंजिला मंदिर था, है ना, गोविंद जी का, वृंदावन में है। आप गए होंगे, अभी तो 3 मंजिल बचा हुआ है, ऊपर का तोड़ दिया 4 मंजिल। तो ये खबर तुरंत पहुंच गई कि औरंगजेब आक्रमण करने वाला है। तो जितने हमारे गोस्वामी थे उस समय के, पुजारी थे, सब ने जल्दी जल्दी मूर्तियों को निकाला। महाराज राजा जय सिंह जयपुर के राजा थे उस समय, है ना, उनको खबर गई और खुफिया ने पता, महाराज जय सिंह तुरंत लोगों को भेजा और यहाँ से बैलगाड़ी में पुआल के अंदर ऐसे विग्रहों को डालकर निकाल कर सोचा कि रात ही रात इसको भेज दिया जाएगा। कहाँ? जयपुर। सारे मूर्ति, वृंदा जी साहब। राधा रमन तो मना कर बोले न, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राधा रमन छोटे हैं 1 फीट के, उनको तो कहीं भी छुपा लो, है ना। तो उनको नहीं, वो नहीं गए, बोले मैं इधर। तो सबको, सारे विग्रहों को उठाकर बैलगाड़ी छिपा के वहाँ से वृंदावन से चले, राजस्थान जाना है ना, भरतपुर, ये राजस्थान में पड़ता है, आप जानते? हाँ, ये राजस्थान में है। तो इधर से फिर तो रात हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे रात में सारे विग्रहों को यहाँ पे निवास कराया गया, फिर ताकि अगले दिन सुबह फिर से यहाँ से कुछ करेंगे। तो 1 रात विग्रह यहाँ पर, सारे विग्रह और वृंदा देवी सब यहाँ निवास किए थे, इसलिए इसको वृंदावन में बोला जाता है। और आज भी सारे मंदिर हैं यहाँ पर। उसके बाद जब यहाँ से चले गए वहाँ पे, तो जहाँ जहाँ वो विग्रह यहाँ निवास किए, वो जगह पे अभी मंदिर बनाया गया, फिर बाद में राजाओं ने बनाया। भगवान 1 रात भी जहाँ निवास, वहाँ मंदिर बनेगा। तो रात में जब सारे विग्रह निवास करने लगे, मदन मोहन जी, वृंदा जी, तो वृंदा देवी का बहुत अच्छा मूर्ति है, जो भगवान, जो वज्रनाभ ने सारे स्थापित किए थे। तो वृंदा जी सपने में आई, है ना, सपने में आई और बोली मेरे को वृंदावन से बाहर मत ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को यहीं रहने दो। तो बाकी सारे विग्रह तो चले गए और वृंदा जी का विग्रह यहीं पे रह गया। तो वो विग्रह ओरिजिनल जो वज्रनाभ ने स्थापित किया था 5000 साल पहले, वो विग्रह वृंदा जी का लाल रंग का है बिल्कुल, वो यहाँ पे मंदिर में विराजमान है। तो उसके भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको काम्य वन के बारे में संक्षेप में बताया है, जितना फास्ट हो सकता था। क्रैश कोर्स, इससे पहले कि आप लोग क्रैश हो जाएं, हमने जल्दी जल्दी बता दिया काम्य वन की सारी लीलाओं को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।